अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स एक्सप्लोरर। आज का मेरा टॉपिक है स्टूडेंट टीआरसी का अज़रबैजान में। हाउ टू गेट स्टूडेंट टीआरसी इन अज़रबैजान। अब इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह स्टूडेंट टीआरसी का एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं ख़ुद अज़रबैजान में रह रहा हूँ और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत परेशान हैं। मतलब जिनके ऐसे इश्यूज़ हैं जो स्टूडेंट टीआरसी को लेके जिनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ पे जाएँ, शायद लैंग्वेज का इशू है, तो उनको वो गाइडेंस नहीं मिल रही है जो उनको एक मिलनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि स्टूडेंट टीआरसी इन अज़रबैजान स्पेशली इसको जो है ना कवर करूँ और इसके कंप्लीट स्टेप्स जो है वो लोगों को बताऊँ यहाँ पे जो, क्योंकि पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में और जहाँ कहीं भी लोग जहाँ से भी अज़रबैजान आना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी स्टडी आके अज़रबैजान में कंटिन्यू करें, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नंबर 1 चीज़ ये है कि आपको ये देखना है कि आपने अज़रबैजान स्टडी करने आना है तो कौन-सी डिग्री के लिए आना है। अगर आप वाक़या में स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं और अपनी बैचलर्स डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने अपनी डिग्री को स्पेशलाइज़ करना है कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं। उसके बाद आपने जो भी आपकी डिग्री है, जो भी आप डिग्री करना चाह रहे हैं, उसको जाके आप गूगल पे जाके सर्च करें। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पेशली जो है हर फील्ड से रिलेटेड है। तो जैसे हर मुल्क में होता है कि हर फील्ड से रिलेटेड एक अलग-अलग यूनिवर्सिटी होती है और सेम यही प्रोसेस अज़रबैजान में भी है। तो अगर आप डॉक्टरी के लिए आना चाह रहे हैं या आप कोई ऐसी डिग्री के लिए आना चाह रहे हैं, एज़ अकाउंटेंट आना चाह रहे हैं, एज़ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसा जो आप इंजीनियरिंग में आना चाह रहे हैं या आप कल्चर या आर्ट से रिलेटेड किसी डिग्री में आना चाह रहे हैं, तो इन तमाम डिग्रीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन मौजूद है। इसके लिए आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी आपको जो है ना किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल प्रोसेस है और एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसको आप खुद ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक वेबसाइट है जिसका मैं लिंक भी इंशाल्लाह इस वीडियो में डाल दूँगा। स्टडी इन अज़रबैजान के नाम से एक वेबसाइट है जिसमें हर तकरीबन तमाम प्रोसेस हैं कि आप कैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी को अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, कैसे आप अपना ऑफ़र लेटर ले सकते हैं। फिर आप जिस मुल्क से आना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं, आप इंडिया से आना चाह रहे हैं, तो आप कैसे यहाँ पे आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी से आप कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, यूनिवर्सिटी के यहाँ पे आके आपको टोटल कितने चार्जेस पे करने हैं, वो एक कंप्लीट प्रोसेस उस वेबसाइट में है। ये वेबसाइट इसलिए है कि इससे कुछ आपको ख़ुद भी आपको जो है जानने को मिलेगा और एक आपको नया एक्सप्लोरर मिलेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिलेगी। तो मैं चलता हूँ आज के प्रोसेस की तरफ। जो सबसे पहला प्रोसेस है स्टूडेंट के लिए वो ये है कि वो, अगर देखें 2 चीज़ें हैं, अगर तो आप सिर्फ स्टडी के लिए आना चाह रहे हैं तो फिर तो आप करें। लेकिन एक और ऑप्शन ये है कि आपको आना है, सिर्फ स्टूडेंट टीआरसी लेनी है और कोई काम करना है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। तो इसके लिए ये है कि यहाँ पे जो सबसे जो सस्ता कोर्स है वो है, सस्ता कोर्स है सस्ती जिसकी सबसे कम फ़ीस है वो है लैंग्वेज कोर्स की। इसको यहाँ पे यानी कि लैंग्वेज कोर्स को यहाँ पे कहते हैं फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं और लैंग्वेज कोर्स भी कहते हैं, क्योंकि जो जहाँ पे जो ज़्यादातर कोर्सेज़ हैं वो आज़री या रशियन लैंग्वेज में हैं। तो आपको किसी भी डिग्री में अप्लाई करने के लिए अगर वो यहाँ पे इंग्लिश में नहीं ऑफ़र हो रहा है, तो आपको यहाँ पे वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। 1 साल के लिए आपको कोर्स होगा और उस कोर्स में आप इजीली इनरोल कर सकते हैं और उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है मैट्रिक की आपकी डिग्री। आप मैट्रिक की डिग्री लेके आएँ। आप उसमें आगे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप देखें जिसकी फ़ीस कम है या जो भी आपको उस टाइम जिसकी एडमिशन ओपन है जब आप आ रहे हैं अज़रबैजान में। और ये भी आप देख लें कि आप जब अज़रबैजान में आ रहे हैं तो कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन है, क्योंकि कुछ ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होते हैं अगस्त और सितंबर में और उसके बाद एडमिशन क्लोज़ हो जाते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होता है वो होता है जनवरी-फरवरी में। तो इस दौरान कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, जो आपको एडमिशन तो प्रोवाइड कर देती हैं लेकिन उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसके अलावा आप स्टूडेंट टीआरसी का प्रोसेस ये है कि आप पाकिस्तान में अगर बैठे हुए हैं तो आप सिंपल सर्च करें आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में आना है, आप उस यूनिवर्सिटी का सारी इन्फॉर्मेशन लें। ऑनलाइन आप जाके यूनिवर्सिटी में जाके अपनी डॉक्यूमेंट उस यूनिवर्सिटी को अपना डॉक्यूमेंट सेंड करें। अगर इसके बाद वो आपको अगर ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करते हैं तो आप अज़रबैजान आ सकते हैं।
और एक तरीका ये भी है कि आप एजुकेशन का वीज़ा लें, अज़रबैजान ई वीज़ा जो उनकी सर्विस है उस पर जाके आप एजुकेशन का वीज़ा लें और आप यहाँ पे आके अज़रबैजान में भी आके यूनिवर्सिटी को ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं फ़िज़िकली। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप पाकिस्तान में रह के जो भी डिग्री आप करना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी से आप कॉन्टैक्ट करें ताकि आपका कोई नुकसान ना हो और आप इजीली यहाँ पे आ सकें। तो प्रोसेस ये है, सिंपल है। नंबर 1 चीज़, आप पाकिस्तान में आप ई वीज़ा की वेबसाइट खोलें अज़रबैजान में, उसमें आप वीज़ा अप्लाई करें और उसमें जो पर्पज़ ऑफ आपका जो विज़िट है वो आपका होना चाहिए एजुकेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी और वीज़े पे आएंगे तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट टीआरसी नहीं मिलेगी। आप टूरिज़म पे आएँ, बिज़नेस पे आएँ या कोई और साइंस कोई भी आपका अगर पर्पज़ है तो उस पर आपको स्टूडेंट टीआरसी ये लोग नहीं देंगे, स्टेटस आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप पाकिस्तान से ही एजुकेशन का वीज़ा लगवाएँ, ठीक है। उसके अलावा फिर उसके अपनी रिटर्न आपकी फ़्लाइट होनी चाहिए, आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें लेके आप अज़रबैजान आ जाएँ। और अज़रबैजान आने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका यूनिवर्सिटी के सर्च। आप अपनी यूनिवर्सिटी अगर आपने पहले से सर्च की हुई है फिर तो आपको इशू ही नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी सर्च करना है, ढूंढना है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी भी हैं। और अगर हम इसको देखें आगे उसके बाद तो हर फील्ड से रिलेटेड है। तो आप आएँ अज़रबैजान में, अगर यूनिवर्सिटी सर्च करें आपको यूनिवर्सिटी मिल जाती है। तो उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट है। मेडिकल टेस्ट में 3 चीज़ें हैं, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है और एड्स है। और इस टेस्ट की फ़ीस 70 मनाता है। और इस टेस्ट को आप इमिग्रेशन टेस्ट भी यहाँ पे कहा जाता है। और इस टेस्ट में आपको HIV और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को क्लियर करना लाजमी है। अगर आपको इनमें से कोई एक भी आपका पॉजिटिव आ जाता है तो आपको यहाँ पे TRC नहीं मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है वो है डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन। आप यहाँ किसी भी जाके किसी के मतलब जो प्रिंटिंग वाले हैं उनसे जाके आप ट्रांसलेशन करा सकते हैं। और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो फ़ॉरेन अफेयर्स से पाकिस्तान में या जहाँ जिस मुल्क से भी आप आ रहे हैं वहाँ से अटेस्टेड होने चाहिए। और उसके बाद आपके पास आपको चाहिए, आपको पिक्स चाहिए जिसमें आपका बैकग्राउंड रेड कलर का होगा। तकरीबन 8 पिक्स चाहिए होती हैं जो पासपोर्ट साइज़ की। ये तमाम चीज़ें लेके आप अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ और वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। और आजकल अज़रबैजान की गवर्नमेंट ने एक और प्रोसेस स्टार्ट किया है जिसमें ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए लाजमी है कि वो जो भी डिग्रीज़ हैं उनको एक उन्होंने एजुकेशनल पोर्टल बनाया ऑनलाइन, उस पर भी अपलोड करना आपको डॉक्यूमेंट्स लाजमी है। आप उस पोर्टल का लिंक भी मैं इंशाल्लाह वीडियो में अटैच कर दूँगा। उस पोर्टल में आपने जाके ये करना है कि अपना अकाउंट बनाना है और जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करने के बाद वो जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं आपने अपने अपलोड कर देने हैं, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। और जब उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपको यूनिवर्सिटी से कॉल आएगी और आप यूनिवर्सिटी में जाके अपनी फ़ीस पे करेंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जो अभी भी पोर्टल के बगैर भी एडमिशन कर रही हैं तो आप वहाँ पे भी जाते हैं तो पोर्टल के बगैर भी आपका एडमिशन हो सकता है। अब इसमें जो बैचलर्स की डिग्री है उसकी जो नॉर्मल फ़ीस है वो 2500 से 3000 मनात पर ईयर है। और जो लैंग्वेज कोर्स है उसकी जो फ़ीस है वो है अप्रॉक्सीमेटली 700 से स्टार्ट होती है और $2000 तक जाती है। और इसके बाद अगर डॉक्टोरल लेवल पे जाके अगर आपको कोई डिग्री करनी है तो उसकी फ़ीस $2500 है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं और उस कि आपके उस हिसाब से या उस अकॉर्डिंग टू योर डिग्री आपके चार्जेस होंगे। फ़ीस के अलावा कोई बाकी कुछ चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं है। एक फ़ीस के चार्जेस हो गए, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं आपके वीज़ा, टिकट और इसके चार्जेस हो गए। और उसके बाद यहाँ पे आके आपको जो चार्जेस हैं वो आपके टेस्ट के हैं और डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन के हैं और पिक्स वगैरह के हैं। तो ये कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस नहीं है, आप ख़ुद इजीली कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप ख़ुद जो है चीज़ों को करें ताकि आपको ख़ुद भी एक्सपीरियंस हो जाए। तो चलते हैं। बाकी ये है कि स्टूडेंट TRC पे अज़रबैजान में जो वर्क करना है वो इलीगल है। गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है कि स्टूडेंट यहाँ पे आके वर्क करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ लेकिन ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो स्टूडेंट TRC में रह के भी आप कर सकते हैं। कुछ जॉब्स ऐसी हैं या कुछ काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं तो जिस पे गवर्नमेंट रोकती भी नहीं है, गवर्नमेंट मना नहीं करती है। तो बस आज की वीडियो में यही था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर कोई चीज़ मिसिंग हुई है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके तमाम कमेंट्स का जवाब दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।